हेलो एवरीवन। क्या आपको यह पता है कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना भी एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। क्या आप एज पेरेंट्स अपने बच्चों को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं? आई एम श्योर आज की वीडियो हाउ टू रेज इमोशनली सक्सेसफुल चिल्ड्रन देखने के बाद आप इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, उसका आपकी बच्चों की ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने में क्या रोल है और आप अपने बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट होने में कैसे मदद कर सकते हैं, ज़रूर सीख जाएंगे। मैं अंजू अरोरा, सीनियर सेकेंडरी सीबीएसई स्कूल की फॉर्मर फाउंडर प्रिंसिपल, अपने डोमेन में 24 साल से काम कर रही हूँ। आई एम्पावर पेरेंट्स टू रेज हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन, क्योंकि मेरा मानना है कि बड़े होते हुए बच्चों की आदतों और वैल्यूज़ पर काम करना ज़्यादा आसान है बजाय बाद में उनको फिक्स करने के। तो वेल पेरेंट्स, सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी अपनी व दूसरों की फीलिंग्स व इमोशंस को समझना, पहचानना, समझना, उसके पीछे के कारण को जानते हुए अपनी थिंकिंग व एक्शंस को इस जानकारी से गाइड कर पाने की स्किल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस कि ये स्किल सीखी जा सकती है। इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों के सक्सेसफुल होने में इम्पॉर्टेंट क्यों है? रिसर्च ये बताती है कि जो बच्चे इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो बच्चे सक्सेसफुल एडल्ट होते हैं, वो बच्चे सोशली एक्सेप्टेबल एंड अडेप्टेबल होते हैं, वो बच्चों का माइंडसेट सॉल्यूशन पर फोकस करता है और ओवरऑल ये बच्चे ज़िंदगी में खुश रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों को उनकी इमोशनल हेल्थ नर्चर करने में, उनको इमोशनल इंटेलिजेंट ग्रो करने में कैसे मदद करें। तो वेल पेरेंट्स, सबसे पहले जो आपने एक बात समझनी है वो ये है कि इमोशंस एंड फीलिंग्स कोई भी गुड या बैड नहीं होती। हमारा पेरेंट्स का एक मैं कहूँगी ये हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव इमोशंस को लाइक जॉय, हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, टुगेदरनेस को समझ भी पाते हैं और नेचुरली एक्सप्रेस करने को भी हमें समझ में आता है। लेकिन नेगेटिव फीलिंग्स, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट, सेटबैक्स, एंगर का नेचुरल एक्सप्रेशन हम कहीं ना कहीं गलत मानते हैं। और हमें सबसे पहले ये समझना है कि फीलिंग्स कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव, अच्छी या बुरी नहीं, वो फीलिंग है, उसका हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई पर्पस ज़रूर है। अगर मैं गुस्से की बात करूं जो कि एक नेगेटिव फीलिंग है, तो गुस्सा हमारा क्या पर्पस सॉल्व करता है? गुस्सा हमारे सर्वाइवल की फाइट है। गुस्सा, सपोज करिए आपके सामने कुछ भी गलत हो रहा है और आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा है, तो जब आपको गुस्सा ही नहीं आएगा आपके सामने कुछ भी होता रहे देखकर, तो ना तो आप उस चीज़ को बदलने के लिए कुछ करेंगे और ना ही किसी को करवाने के लिए प्रेरित करेंगे। जरा सोचिए, अगर जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, हमारे को कलेक्टिवली सामाजिक लेवल पर गुस्सा नहीं आया हुआ होता तो हम आज भी गुलाम होते। निर्भया रेप कांड में अगर 2012 दिसंबर की जो बात है, अगर हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को गुस्सा नहीं आया होता तो जो मार्च 2013 में क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट्स हुए, जिसे आज हम निर्भया एक्ट के नाम से जानते हैं, वो नहीं हुए होते। यानी गुस्सा, उसका भी हमारी ज़िंदगी में एक पर्पस है, ये हमारी सर्वाइवल की फाइट है। अगर मैं दुख को देखूं तो दुख क्या करता है? दुख के टाइम पे हम ज़िंदगी में स्लो हो जाते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। इस स्लो होने के वक्त पे हमारे पास एक मौका होता है जब हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। कई बार हम पर्सनल लॉस की वजह से दुखी हैं, सेटबैक्स हैं, चैलेंजेस हैं, पर हम उस वक़्त जब रुकते हैं तो हम अपने आप से पूछ पाते हैं कि अब मुझे इस सिचुएशन से कोप अप कैसे करना है। क्या मैं इतने दुख में जाऊं कि डिप्रेशन में चले जाऊं, या मैं अपने को चैलेंज से लड़ने के लिए तैयार करूं? तो दुख भी हमें हमारे लिए खड़े होने का पर्पस सॉल्व करता है। अब समझना यहाँ पर यह है पेरेंट्स कि जब हम बच्चे रेज कर रहे हैं तो हमें अपने बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट
रेज करने के लिए उनको उनकी इमोशंस को पहचानने में व राइट एक्सप्रेशंस देने में मदद करनी है। अगर अपनी इमोशंस मुझे पहचान में आने लगी, मैं उसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ, मैं उसे रेगुलेट करके एक सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ, तो मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हो गई। यानी गुस्से में क्या मैं सामान उठाकर फेंकूं, चिल्लाऊं, गाली दूं, मारूं, या मैं उसको एक एप्रोप्रिएट तरीके से रिलीज करूं। गुस्सा नहीं रोका जा सकता, गुस्सा आएगा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन वो हो कि मैं सॉल्यूशन पे फोकस कर पाऊं कि आखिर ये गुस्सा आ क्यों रहा था, उस वजह पे काम कर पाऊं। तो एज पेरेंट हमें अपने बच्चों को इमोशनली कोच करना होता है। मैं एक बात आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जब इमोशंस रेगुलेशंस की बातें आती हैं, इमोशंस एक्सप्रेशन की बात आती है, तो रिसर्च के हिसाब से 4 तरह के पेरेंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले वो पेरेंट्स होते हैं जिनको हम डिसमिसिव पेरेंट्स कहते हैं, यानी जो अपने बच्चों की किसी भी फीलिंग्स को एक्नॉलेज ही नहीं करते, उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। और जब बच्चा किसी इंटेंस फीलिंग से गुजर रहा है तो वो उसको बहलाने की कोशिश करते हैं, बजाय ये जानने के कि वो गुस्सा किस बात पे आ रहा था और वो सॉल्यूशन क्या लगाया जा सकता था कि वो बात हटे, कि गुस्सा हटे। सेकेंड टाइप ऑफ पेरेंट्स होते हैं जो सबमिसिव पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चे की सही गलत हर तरह की फीलिंग को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उन्हें कैसे एक्सप्रेस करना है के लिए कोच नहीं करते। एक डिसअप्रूविंग पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे की किसी भी नेगेटिव फीलिंग के एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, और जब बच्चों को गुस्सा आता है तो वो उनको मार पीट कर उनकी फीलिंग्स के एक्सप्रेशन को बंद कर देते हैं। हमें इन तीनों टाइप के पेरेंट्स में से कोई भी नहीं होना है। हमें चौथे टाइप के पेरेंट होना है जो अपने बच्चों को इमोशनली उनकी फीलिंग्स को रेगुलेट करना सिखाते हैं। यानी आपको इमोशनली कोच, इमोशनल एजुकेट करने वाले पेरेंट होना है। अब हम ये कर कैसे सकते हैं? तो पहली चीज़ पेरेंट जो आपने ध्यान रखनी है अपने बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट रेज करने के लिए, बी अवेयर अबाउट योर ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस। यानी सबसे पहले आप ये चेक करें कि क्या आप अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को पहचानते हैं, और जब आप इंटेंस फीलिंग्स के दौरान होते हैं तो आपका बिहेवियर क्या होता है। क्या आप गुस्से के टाइम पे उसको एप्रोप्रिएट तरीके से रिलीज कर पाते हैं? ध्यान रखें, आपका बच्चा आपको कॉपी कर रहा होता है, तो जो आपके तरीके होते हैं वो जाने अनजाने आपका बच्चा सीखता है और प्रैक्टिस करता है। मेरी वीडियो रेगुलेटिंग योर इमोशंस एज पेरेंट को ज़रूर देखें। उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि आप अपनी फीलिंग्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं, और अब आपने वो चीज़ अपने बच्चों को सिखानी है। सेकेंड थिंग पेरेंट्स जो आपने याद रखनी है, ट्राई टू बी अवेयर अबाउट योर चाइल्ड्स इमोशंस एंड फीलिंग्स। आपके बच्चे के नेगेटिव फीलिंग्स के एक्सप्रेशंस जो हम अच्छा नहीं मानते हैं, वो आउटबर्स्ट तक क्यों पहुंचता है, मेरा बच्चा क्या महसूस कर रहा है, किस दौर से गुजर रहा है। अगर ये मैं समझने लगती हूँ और अपने बच्चे को कहीं सपोर्ट कर पाती हूँ, तो मेरे बच्चे को उस इंटेंस फीलिंग तक जाकर अपनी बात मुझे समझाने की या बताने की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड थिंग पेरेंट्स जो आपने याद रखनी है, आप बच्चे के इमोशनल आउटबर्स्ट, उन फीलिंग्स को जिसको अभी वो रेगुलेट नहीं कर पाता और उसका वो फट जाता है, उसको आप बिल्कुल भी ज़िंदगी में कोई चैलेंजेस मत लीजिए, रादर आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ की तरह ट्रीट करिए कि आपके बच्चे का जब इमोशनल आउटबर्स्ट होगा, आपको ये समझ में आएगा कि आपका बच्चा इंटेंस फीलिंग्स के टाइम पर अपने को कैसे एक्सप्रेस करता है, कैसे बिहेव करता है। ड्यूरिंग द फीलिंग्स, जब बच्चा इंटेंस फीलिंग्स के दौरान है, उस वक्त नहीं आपने उसको समझाने बैठना है, लेकिन जब वो फीलिंग से निकल गया, उसके बाद अब आप इसी केस को उससे बात कर सकते हैं और आपस में डिस्कस करके निकाल सकते हैं कि आखिर इसको हम हैंडल कैसे कर सकते थे। नेक्स्ट, आपने ध्यान रखना है पेरेंट्स कि अपने बच्चों को जब उसकी जो भी फीलिंग्स हैं उसको सुने, लिसन टू योर चिल्ड्रंस फीलिंग्स एंड वैलिडेट देम। आपका बच्चा जब किसी फीलिंग्स के दौरान गुजर रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन में है, एंगर में है, सैडनेस में है, कोई उसे सेटबैक है, आप उसको डिसमिस मत करें। आपके लिए वो बात छोटी हो सकती है,
पर जो बच्चा उस फीलिंग में से गुजर रहा है उसके लिए वो बात बिल्कुल भी छोटी नहीं है। समझने की कोशिश करते हैं। एक आपका 12-14 साल का बच्चा है, वो आज स्कूल से घर आया और वो अपसेट है, आपको दिख रहा है वो परेशान है, खुश नहीं है। और जब आप उससे पूछते हैं क्या हुआ तो वो कहता है कि आज बहुत अपसेट हूँ, आज हमारी टीम मैच हार गई। और आप कहते हैं तो क्या हो गया, मैच हार गए? अरे जब खेलते तो एक टीम तो जीतती और एक टीम तो हारती है। याद रखें पेरेंट्स, आप आज जिंदगी के ज्ञान से, जिंदगी के अनुभव से ये बात कह रहे हैं कि मैच में एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी। वो बच्चा जिसने 3 महीने से लगातार सुबह उठ के 3 घंटे की प्रैक्टिस की है, उसके लिए उसकी टीम का मैच हारना एक फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग है। अगर आप उसको ऐसे बोलते हैं, या ऐसी बड़ी मेहनत की थी तुमने और तुम्हारी टीम ने, फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग तो होती है, पर चलो अगली बार फिर ट्राई करेंगे। तो जब आप उसकी फीलिंग को एक्नॉलेज कर देते हैं, वैलिडेट कर देते हैं, और कोई भी फीलिंग जब तक वो एक्नॉलेज या वैलिडेट नहीं होती है तभी तक वो सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं होती है। अब यही बच्चा अगर आपने उसको वैलिडेट नहीं किया है तो शाम तक भी एक गंदे से मूड से और गंदी सी फीलिंग में रहेगा। और जैसे ही आप उसकी फीलिंग को वैलिडेट कर देंगे, एक्नॉलेज कर देंगे, वो अपनी फीलिंग से धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट चीज जो आपने पेरेंट याद रखनी है, ट्राई टू गिव नेम टू योर चिल्ड्रंस फीलिंग्स। यानी आपके बच्चे उम्र के किस पड़ाव पर हैं, एज एप्रोप्रिएट आपने देखना है। जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, टॉडलर्स आपके, प्री स्कूलर्स आपके, मिडिल स्कूलर्स आपके, अभी इनको अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को बताने के लिए इनके पास वर्ड्स ही नहीं होते हैं। तो जब आपका टॉडलर, आपको दिख रहा है कि उसे नींद आने की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और लेकिन उसके पास शब्द नहीं है, तो आपको धीरे धीरे उसकी वोकैबुलरी में वो वर्ड्स डालने हैं। तो आप कह सकते हैं, ओ आपको नींद आ रही है इसलिए आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो आपने बच्चे की वोकैबुलरी में फ्रस्ट्रेशन वर्ड डाला। अगली बार जब वो किसी बात से फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा तो कह पाएगा, बजाय टेंट्रम थ्रो करने के वो कह पाएगा, आई एम अपसेट, आई एम फ्रस्ट्रेटेड। और एज अप्रोप्रिएट आपका बच्चा उम्र के, डेवलपमेंट के, ग्रोथ के किस पड़ाव पर है, उस हिसाब से आप बच्चे की वोकैबुलरी में इमोशंस वर्ड्स, हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी, एंग्री, इरिटेशन, जॉय, आप उसकी वोकैबुलरी में जरूर डालें। वाई? बिकॉज जब एक बच्चा या आप खुद भी अपनी फीलिंग को जब नाम दे पाते हैं, उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, डिस्क्राइब कर पाते हैं, तो आधी प्रॉब्लम तो आप वैसे ही सॉल्व कर चुके होते हैं। जब फीलिंग्स को हम नाम नहीं दे पाते तब हम फटते हैं। तो नेमिंग द फीलिंग इज एक्चुअली टेमिंग द फीलिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो पेरेंट आपने याद रखना है वो ये कि हेल्प योर चिल्ड्रन सॉल्व द प्रॉब्लम विद एप्रोप्रिएट लिमिट्स एंड चॉइसेस। यानी कि देखिए, पहले भी हमने बात की और समझा कि इमोशंस कोई सही गलत नहीं होती, इमोशंस सब सही होती हैं, लेकिन बिहेवियर्स जो एक्सेप्ट किए जा सकते हैं वो सब नहीं होते। यानी आपने अपने बच्चे को चॉइसेस देते हुए, चॉइसेस का कॉन्सेप्ट समझाते हुए, किस बिहेवियर को आप एक्सेप्ट करेंगे ये सेटल करना है। जैसे मान लीजिए आपका एक बच्चा जिसे गुस्सा आ रहा है, तो आप उसे बता सकते हैं कि गुस्से में तोड़फोड़ करना, सामान उठाकर फेंकना एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन गुस्से में आप जाएं अपने कमरे में आधे घंटे बैठ जाएं। आपका बच्चा अगर लिख पढ़ सकता है, आप पेपर उठाएं और उस पर अपनी सारी फीलिंग्स लिखें, ये एक्सेप्टेबल है। आपका अपने भाई बहन से झगड़ा हुआ है, आपका अपने छोटे भाई को मारना एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आपका अपने भाई से अगर आपका नहीं मन है गुस्से में 2 दिन बात ना करना एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। तो आपने चॉइसेस लगाई। चॉइसेस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, गिविंग चॉइसेस टू चिल्ड्रन टू एंश्योर दैट दे लिसन टू यू। तो आपको चॉइसेस का कॉन्सेप्ट लगा के बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या बिहेवियर आप एक्सेप्ट करेंगे और क्या बिहेवियर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसको बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। एंड रिमेंबर पेरेंट्स, एज यूजुअल, चूंकि आप पेरेंट हैं, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि पेशेंस इज द नेम, पेशेंस इज द मंत्र जो आपको हमेशा फॉलो करना है। अपने बिहेवियर के थ्रू कोच करते हुए आपने अपने बच्चों को उनकी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस करना, सही तरीके से रेगुलेट करना और अपने बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट होने में मदद करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चे, हमने, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हाउ टू रेज सक्सेसफुल चिल्ड्रन में हमने बात की थी एक एस्पेक्ट पे कि बच्चों से काम करवाना क्यों ज़रूरी है अगर बच्चे हम आगे सक्सेसफुल होना चाहते हैं। उसी वीडियो का आप इसको कंटिन्यूएशन माने
इमोशनल इंटेलिजेंट होना भी एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है बच्चे के सक्सेसफुल होने के लिए। तो मेरी वीडियोस देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने एज ग्रुप के पेरेंट्स के साथ शेयर करें। एंड रिमेंबर पेरेंट्स, मुझे आपके कमेंट्स का, आपके सजेशंस का इंतज़ार रहता है। आप मुझे बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कहाँ मैं मदद कर सकती हूँ, किस नए मुद्दे पर मैं अगली वीडियो बना सकती हूँ। एंड मेरी हर वीक एक वीडियो रिलीज होती है। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू वेरी मच।